आइए हम बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 का वर्गमूल कितना होगा। मतलब इस क्वेश्चन का वर्गमूल पूछा गया है आपसे। क्या पहला ऑप्शन होगा या दूसरा होगा, तीसरा होगा, इस तरह से 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो देखिए साथियों, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करना हो तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। तो नीचे जो वर्ग में दिया हुआ हो, रूट में दिया हुआ हो, तो इसी का ठीक उल्टा करके, ये माइनस में है √3 माइनस √2, इसका उल्टा क्या होगा √3 प्लस √2। तो इससे ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और इसको कहते हैं परिमेयकरण। क्या कहते हैं इसको, परिमेयकरण। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये a प्लस बी और a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। हम जानते हैं कि a प्लस बी और a प्लस बी गुणा करेंगे तो हमेशा √3 प्लस √2 का हमें स्क्वायर मिल जाएगा। इस तरीके से जैसे कि हम जानते हैं कि a प्लस बी और a प्लस बी हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और हल करेंगे आगे हम। तो देखिए हमारा ये ऊपर आया जो हमारा आंसर √3 प्लस √2 का स्क्वायर। इस तरीके से जब इसको हल करेंगे तो देखिए √3 का स्क्वायर है इस तरीके से, और माइनस √2 का भी स्क्वायर है। जब रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो उससे ये कट जाता है इस तरीके से, स्क्वायर से रूट हमारा कट गया और हमें बराबर क्या मिला आगे, √3 प्लस √2 का स्क्वायर, और नीचे बचा 3 माइनस 2 जो हमारे 1 के बराबर होता है, डेट इज √3 प्लस √2 का स्क्वायर बटे 1। तो 1 का तो मतलब ही नहीं होता है, और हमसे कहा गया है इसका वर्गमूल निकालना है। डेट इज वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल बराबर इसका देखिए √3 प्लस √2 का स्क्वायर लगा हुआ है, और हमसे इनका वर्गमूल निकालने के लिए कहा गया है। और हमें पता है कि वर्गमूल का जो रूट लगा होता है और स्क्वायर लगा हुआ हो तो उससे ये कट जाता है, तो हमारा बचेगा √3 प्लस √2। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर होगा पहला ए। तो इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरीके से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब इस संख्या को कितने से गुणा किया जाए, 3 से गुणा किया जाए, 11 से गुणा किया जाए, 7 से गुणा किया जाए, 2 से गुणा किया जाए, ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब हमें पता ही नहीं है कि हम किससे गुणा करें, तो इसका एक तरीका होता है। सबसे पहले हम दी हुई संख्या को इस तरह लिखते हैं 5808।
और इसको हम काटना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 0 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर 9 कटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इस तरीके से हम काटेंगे। फिर 2 से कट जाएगा, 2 लास्ट में है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। एक बार और कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और यह एक बचा है, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ये हमारा कितना बचा यहाँ पर 121। तो 121 किससे कटेगा, ये 11 से कटेगा, 11 में 11 121 और 11 एकम 11। अब देखिए ये संख्या निकल के यहाँ पर आई हैं, इनको हम इस तरीके लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके, 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 2, फिर हमको मिली गुणा 3 और 11 गुणा 11। अब देखिए इस 2 का एक जोड़ा बन गया, कंप्लीट है, इसका जोड़ा बन गया, कंप्लीट है, 11 का जोड़ा बन गया, कंप्लीट है। क्योंकि वर्ग निकालने के लिए उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दो तो वो एक वर्ग संख्या बन जाती है। तो इन सब का जोड़ा बन रहा है लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ हमें 3 की ज़रूरत है। तो इसलिए इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कि 1008 को किस एक अंकीय संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ भी एक पूर्ण वर्ग संख्या की बात कही जा रही है कि इसको हम कितने से भाग करें कि जो संख्या हमारी जो है कि 9 से भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, या 4 से या 8 से या 7 से। अब हमको नहीं पता कि हम किससे भाग करेंगे, तो पहला तरीका हमारा वही है, हमने अभी बताया पिछले सवाल में। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सिंपल तरीका यही है कि हम क्या करें, दी हुई संख्या को पहले हम उसके आवाज गुण वो उसके हम गुणनखंड निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है। 2 पंजे 10, 0 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इस तरह आप काटते जाइए क्योंकि गुणनखंड निकलते जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। देखिए 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6। अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21। यहाँ पर हमारा 7 आया, तो 7 हमारा 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। तो इनका हम क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़े बनाते हैं। इसको लिख लीजिएगा, 2 2 और ये 2 2 4 बार है, 2 कितना बार है 4 बार है, और 3 हमारा 2 बार है, और 7 हमारा 1 बार है। देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अगर हम इसको हम 7 से भाग कर दें तो ये इस 7 को ये काट देगा और ये जोड़े बन जाएंगे इस तरीके से। तो हमारी जो संख्या जो बचेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या हमको मिल जाएगी। अगला सवाल देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और ये एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आते हैं कि घनमूल लगा हुआ है इस तरीके से, और 4 सही 12/25 का सरलीकृत मान क्या होगा। इसको सरल करेंगे तो इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए हम सभी जानते हैं अगर संख्या इस तरह लिखी हुई है, 2 सही 1/4 लिखी हुई है, तो इसे 4 दूनी 8 मतलब 4 गुणा 2 और प्लस ऊपर वाला 1 और नीचे 4, इस तरह हम लिखते हैं। इसको इनको और सरल कर लेते हैं। तो हमारा सवाल में दिया हुआ है कि घनमूल लगा हुआ है इस तरीके से, 3 लगा हुआ है, और 25 गुणा 4, 125 की हम 4 से गुणा करेंगे इस तरीके से,
और जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो प्लस में ऐसे लिखा जाता है, और जो नीचे संख्या है वो नीचे ही रहती है 125। 125 चौका 500 होते हैं, तो हमारा जो आ जाएगा 512 बटे 125, और इन पे लगा हुआ है घनमूल, 3 लगा हुआ है तो ये घनमूल कहलाता है। आगे इसको हल करते हैं। 512 को हम 8 गुणा 8 जब तोड़ेंगे तो ये 8 का घनमूल निकल के आता है, और 125 को घनमूल तोड़ेंगे 5 गुणा 5 पचम 25, और 25 पंजे 125, इनकी गुणा करेंगे तो ये 512 मिलेगा, इनकी गुणा करेंगे तो 125 मिलेगा, और इस पे लगा हुआ है घनमूल 3। तो ठीक है, 8 इनका घनमूल, अब 3 में 3 का जोड़ा बना हुआ है, 1 2 3, घनमूल में 3 को चुनते हैं, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो इसमें से 1 निकाल लेंगे इस तरीके से 8, तो ये, और इसमें से 1 निकाल लेंगे 5, तो ये हमारा 8/5 इसका आंसर हो गया। तो 5 एकम 5 भाग करेंगे पर 3 बचेगा, और बटे 5, तो इस तरह से ये सरल करने पर हमारा ये आंसर आएगा 1 सही 3/5, 1 सही 3/5। फिर परीक्षा में इस तरह के सवाल दिया हुआ है कि 1/1 प्लस पी एक्स माइनस वाई, मतलब पी की घात क्या है, एक्स माइनस वाई, और प्लस 1/1 प्लस पी की घात वाई माइनस एक्स का मान पूछा है। या 1 आएगा, 1/p आएगा, या p आएगा, या इनमें से कुछ नहीं। तो इस तरह के सवाल को आप क्या हल करेंगे, घातांक के नियम में लगते हैं। देखिए लिखा हुआ है 1/1 प्लस पी एक्स माइनस वाई, इस पे घात लगी हुई है, और प्लस 1/1 प्लस और पी पे वाई माइनस एक्स घात लगी हुई है। आगे इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे कि 1/, देखिए 1, जब इस तरह पावर लगी हैं 2, मतलब इसका मतलब ये पावर आपस में घट रही हैं, तो इसके आधार सेम होंगे, मतलब इसको लिख सकते हैं हम पी एक्स बटे पी वाई, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर लिखा हुआ है ए की पावर एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ ए एक्स बटे ए वाई, क्योंकि भाग में घात में घट के ऊपर आ जाती हैं। दूसरी आगे प्लस क्या करेंगे 1/, और ये लिखा हुआ है दूसरा वाला 1 प्लस, तो पहले वाई है तो पी की घात वाई बटे पी की घात एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। आगे देखेंगे कि इनकी तिरछी गुणा हो जाएगी इससे, नीचे वालों से, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 1/py प्लस पी एक्स अपॉन पी वाई, हमारा ऐसे ही रहेगा, डेट इज। आगे इसको भी हम ऐसे ही करेंगे 1/px प्लस पी वाई अपॉन पी एक्स। आगे हल करेंगे तो ये नीचे है, ऊपर पहुंच जाएगा पी वाई अपॉन पी वाई प्लस पी एक्स कर लो, या पी एक्स प्लस पी वाई कर लो, एक ही बात है। पी एक्स प्लस पी वाई प्लस ये पी एक्स पर पहुंच जाएगा पी एक्स, और पी एक्स प्लस पी वाई। तो आप देखिए कि ये और ये दोनों में है, हम कॉमन ले लेंगे किस तरीके से 1/, पी एक्स प्लस हमने पी वाई कॉमन ले लिया, और ऊपर बचा पी वाई या पी एक्स प्लस पी वाई, ये बचा, तो ये इससे ये कट जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 1। तो पहला आंसर हमारा इस तरीके से हल होगा। तो इसमें जो घातांक का नियम लगा है कि जब किसी भी पावर को अगर इस तरह लिखी हुई है तो हम उसको बटे करके लिख देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप देखिएगा।
कि दिया हुआ है कि 15/√10 और √20, 40 माइनस √5 और 80 इस तरह के दिया हुआ है। इसका मान पूछा है कि ये होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं और हमें बड़ा समय लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं कि किस तरह हल होगा ये क्वेश्चन। देखिए हम ऐसे ही लिखेंगे। हमने लाइन खींच दिया, ऊपर लिख दिया हमने 15 लिखा हुआ है एग्जाम में। इसमें √10 हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, प्लस जो 20 है इसको लिख सकते हैं 5×4 लिख सकते हैं इसको, प्लस जो 40 है इसको लिख सकते हैं 10×4 लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर दिएगा, और माइनस √5 इस तरीके से दिया हुआ है। आगे देखिएगा 80 लिख सकते हैं हम 5×2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 चौका 80 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। डेट इज आगे 15 हमारा ऐसे ही रहेगा √10। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 5 रहेगा, प्लस इसका भी 2, 4 का 2 होगा और अंदर 10 रहेगा, -5 ये तो ऐसे ही अकेला ही है, -5 लिख देंगे। और यहाँ देखिए इसका 2 आ जाएगा और इसका भी 2 आ जाएगा, तो 4√5 इस तरीके से हमारा ये आगे हल हो गया। आगे इसको और हल करेंगे हम, तो देखिएगा ये +10 का है और ये प्लस के 2 है, तो कितना हो गया, पर हम 15 लिखेंगे तो 1 और 2 3, 3√10 हमारा ये हो गया। ठीक है, ये प्लस का 2√5 है और ये प्लस 2√5 माइनस का 1 ये है, 4 ये है, तो ये 5 माइनस के हो गया। तो देखिए ये 2 है, ये 5 है। आगे हल करेंगे इसको इस तरीके से। 15 लिखा हमने, तो यहाँ से आप देखिएगा 3√10 हमारा ये आ गया और 5 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 3√5 हमारे बचेंगे। आगे इसको हल करेंगे कि 15 ऊपर रहेगा हमारा और यहाँ से 3 कॉमन है। अगर हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा √10 माइनस √5, 3 पंजे 15 हो जाएंगे। डेट इज हमारा आगे हल होगा 5 ऊपर रहेगा और √10 माइनस √5। देखिए नीचे कभी भी करनी में कोई संख्या दी हुई हो तो इसको परमीकरण करते हैं। ये माइनस में है तो इसकी हम इतने ही सही √10 प्लस √5 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, √10 प्लस √5। तो ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा, जो हम जानते हैं कि ऊपर तक ही रहेगा 5 √10 प्लस √5 और ये आएगा a² माइनस b², डेट इज 10 माइनस 5 आंसर आएगा हमारा ये। आगे चलेंगे 5 और √10 प्लस √5 और नीचे बचेगा हमारा 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो आगे हमारा जो हल बचेगा वो √10 प्लस √5, √5 कॉमन ले लेंगे, √5 कॉमन ले लिया, ये बचा √2 प्लस 1। तो ये हमारा आंसर निकल के आया। कौन सा आंसर होगा कि √5 कॉमन लिया 1 प्लस 2। तो इस तरीके के सवाल को हम
इस तरह से हल करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।